अगर कोई आपसे कहे कि वो आपकी कमाई को सिर्फ 90 दिनों में दोगुना कर सकता है, तो आप क्या करेंगे? अगर एक महिला एक काली टर्टल नेक पहनकर मंच पर खड़ी हो और कहे कि सिर्फ एक बूंद खून से 100 बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, तो आप यकीन करेंगे? अगर एक कंपनी जिसकी इमारतें आसमान चूमती हो, अचानक एक दिन ऐसा ढह जाए कि उसका नाम लेना भी जुर्म बन जाए, तो आप सोचेंगे कि क्या ये सपना था या धोखा? ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो सच्चाइयां हैं जिनसे करोड़ों लोग जले हैं। और आज आप इन कहानियों से खुद को बचाना सीखेंगे। 1920 अमेरिका का सपना हर प्रवासी की आंखों में था, और इन्हीं में से एक था चार्ल्स पॉन्जी। इटली से आया एक आम इंसान जो दिखने में सीधा साधा लेकिन दिमाग से बेहद चालाक था। पॉन्जी ने दावा किया कि वो इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन की मदद से लोगों को 45 दिनों में 50% और 90 दिनों में 100% रिटर्न दे सकता है। लोग उसकी बातों में आ गए। क्यों ना आते, आखिर इतने कम समय में इतनी बड़ी कमाई, किसे मना है? लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। चार्ल्स पुराने निवेशकों को नया पैसा देकर भुगतान कर रहा था, यानी एक क्लासिक पोंजी स्कीम जिसमें मुनाफा असल में कहीं नहीं था। लेकिन एक सवाल सबके मन में था, जब तक पैसा आ रहा है तब तक क्या फर्क पड़ता है? यही सवाल लाखों लोगों की बर्बादी का कारण बना। 1920 में जब सरकार ने जांच शुरू की, तब सच्चाई सामने आई। करोड़ों डॉलर डूब चुके थे, और जो आदमी हीरो था वही अब सबसे बड़ा धोखेबाज बन गया। लेकिन क्या ये आखिरी बार था जब लोगों ने ऐसे जाल में फंसना सीखा? 2003 सिलिकॉन वैली। एक 19 साल की लड़की येलो स्क्रीन में आई और उसने कहा, मैं खून की एक बूंद से 100 टेस्ट कर सकती हूं। एलिजाबेथ होम्स ने थेरानोस नाम की कंपनी शुरू की। उसके बाद उसकी काली टर्टल नेक, उसकी आवाज, सब कुछ मीडिया के लिए एक जादू बन चुका था। लेकिन असली जादू था उसकी मशीन एडिसन, जो कभी काम ही नहीं करती थी। फिर भी इन्वेस्टर्स की लाइन लगी रही। डॉल 9 बिलियन तक की वैल्यूएशन पहुंची। सारे बड़े नाम, सारे बड़े चेहरे, सबने पैसा लगाया, लेकिन अंदर से वहां झूठ, फेक रिपोर्ट्स और एक ऐसा ऑपरेशन चल रहा था जिसमें जिंदगी और मौत के साथ खेल हो रहा था। 2015 में एक व्हिसल ब्लोअर ने राज खोल दिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक लेख ने अमेरिका को हिला दिया। और फिर जो हुआ वो एक टाइटैनिक जैसी डूबती कहानी थी। एलिजाबेथ होम्स को आखिरकार दोषी ठहराया गया, 11 साल की सजा। लेकिन अगली कहानी उससे भी बड़ी है, जिसमें एक पूरी कंपनी, एक पूरी अर्थव्यवस्था को अपने साथ डुबो ले गई। 1990 के दशक में अगर आप अमेरिका में व्यापार की बात करते, तो एनरॉन का नाम सबसे ऊपर आता। एनरॉन एक ऊर्जा कंपनी थी, लेकिन ये सिर्फ ऊर्जा बेचती नहीं थी, ये सपने बेचती थी। शेयर मार्केट, न्यूयॉर्क टाइम्स, फॉर्च्यून, सब इसकी तारीफों में पुल बांधते थे। लेकिन सच्चाई, एनरॉन ने अपने अकाउंट्स में हेरा फेरी की। मार्क टू मार्केट नाम की एक ट्रिक यूज की, जिसमें कंपनी ने भविष्य के मुनाफों को आज के मुनाफे में दिखाया। बिलियन डॉलर के घाटे छुपाए गए। और जब सच्चाई बाहर आई 2001 में, एक और टाइटैनिक डूबा। कंपनी दिवालिया हो गई। हजारों कर्मचारियों की नौकरी चली गई। निवेशकों का पैसा राख हो गया और अमेरिका को नया कानून बनाना पड़ा, सर्बानिस-ऑक्सले एक्ट। चार्ल्स पॉन्जी ने जो स्कीम शुरू की थी वो आज भी जिंदा है। MLM, क्रिप्टो स्कैम्स, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स नाम बदलते हैं, लेकिन मकसद वही है। एलिजाबेथ होम्स जैसी कहानियां आज इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर बन चुकी है। मोटिवेशन की आड़ में मैनिपुलेशन चल रहा है। और एनरॉन, आज के कुछ स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनने की होड़ में उसी रास्ते पर है। घाटे को छुपाओ, रेवेन्यू को चमकाओ। तो क्या अगला शिकार आप होंगे? आपका पैसा, आपकी मेहनत, आपकी जिंदगी क्या किसी और के झूठ की भेंट चढ़ जाएगी? अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इसे शेयर करें, ताकि और लोग इन कहानियों से सबक ले सकें। कमेंट में बताइए, आपने ऐसा कोई स्कैम देखा है या कभी खुद का नुकसान झेला है? और हाँ, ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम आपको बताएंगे भारत के सबसे बड़े घोटाले, जिनका असर आज भी हमारे सिस्टम में जिंदा है।